भरत भूमि की दसों दिशा में समरसता का गान हो। एक ही मंदिर एक जलाशय, सबका एक शमशान हो। समरसता का गान हो। हिंदू सगे हैं भाई भाई, कभी पतित न होते हैं। राम कृष्ण के वंशज है सब, इस पर गर्वित होते हैं। छुआछूत का रोग मिटा दे, सब धर्मों का मान हो। एक ही मंदिर एक जलाशय, सबका एक शमशान हो। समरसता का गान हो। छुआछूत यदि पाप नहीं तो जग में कुछ भी पाप नहीं। हिंदू सहोदर भटक गया तो इससे बड़ा अभिशाप नहीं। मान जिनका भंग हुआ था, अब उनका सम्मान हो। एक ही मंदिर एक जलाशय, सबका एक शमशान हो। समरसता का गान हो। नर सेवा नारायण सेवा, मंत्र का जग में गुंजन हो। समरसता का भाव पले, एकलव्य का वंदन हो। कृष्ण सुदामा के घर आए, इसका हमें अभिमान हो। एक ही मंदिर एक जलाशय, सबका एक शमशान हो। समरसता का गान हो। भरत भूमि की दसों दिशा में समरसता का गान हो। एक ही मंदिर एक जलाशय, सबका एक शमशान हो। समरसता का गान हो। आत्मीय स्वयंसेवक बंधुओं और मातृशक्ति, आज अर्थात 14 अप्रैल पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती, यह सब हमारे लिए, हम सब के लिए एक अत्यंत पवित्र ऐसा दिवस है। पूज्य बाबा साहब का स्मरण करते हुए उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प हम करें और जो कल्पना उनकी थी कि एक समरस समाज खड़ा हो जाए, उस दिशा में हम सब अग्रसर हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ। वास्तविक रूप से देखा जाए तो महात्मा बुद्ध के बाद यदि किसी महापुरुष ने धर्म, समाज, राजनीति और आर्थिक धरातल पर सामाजिक क्रांति लाने का एक सार्थक प्रयास जिसने किया है, वो थे पूज्य भारत रत्न भीमराव अंबेडकर, जिन्हें स्नेह से हम बाबा साहब के नाम से जानते हैं। उनके चरित्र के विभिन्न पहलुओं के बारे में यदि हम विचार करते हैं तो एक महामानव का चित्र हम सबके समक्ष खड़ा हो जाता है। सूर्य जैसा उनका व्यक्तित्व, तेजस्वी व्यक्तित्व, चंद्रमा जैसा सम्मोहक व्यवहार, ऋषियों जैसा गंभीर ज्ञान और संतों जैसा शांत स्वभाव, ये उनके चरित्र की विशेषता थी। अपने द्वितीय सरसंघ चालक पूजनीय गुरुजी ने लिखा है कि महात्मा बुद्ध ने समाज में सुधार लाने के दृष्टि से और प्रचलित जो रूढ़ियां थी उनकी आलोचना की थी। एक समाज सुधार लाने की दृष्टि से आलोचना की थी, न कि समाज से कटने के लिए।
उसी प्रकार बाबा साहब ने भी समाज को दोष मुक्त बनाने के लिए पूरे जीवन भर संघर्ष किया और इसलिए स्वाभाविक रूप से वो महात्मा बुद्ध के उत्तराधिकारी है। हम सब के लिए एक अत्यंत सौभाग्य की बात यह है कि पूज्य बाबा साहब का जन्म अपने ही प्रांत के महू जिले में हुआ था 14 अप्रैल 1891 में। उनके पिताजी सेना के अधिकारी थे और महू में ही कार्यरत थे। बाल्यकाल के कुछ वर्ष उन्होंने महू में ही बिताए, लेकिन सामाजिक भेदभाव अर्थात जातिगत भेदभाव वो बचपन से ही झेलते आए थे। उनका जन्म जो हुआ था उस समय की उपेक्षित जाति, ऐसे महार जाति में उनका जन्म हुआ था और इस कारण न केवल बाल्यकाल में अपितु संपूर्ण जीवन भर इस पीड़ा को, सामाजिक दुर्व्यवहार जो होता था जातिगत भेदभाव के कारण, इसको उनको झेलना पड़ा। यहाँ तक उनके बचपन की बात यदि हम पढ़ते हैं तो ध्यान में आता है कि बाल्यकाल में ही उनके सहपाठी विद्यार्थी जो थे वो साथ में भोजन नहीं करते थे, दूर बैठकर भोजन किया करते थे। उनके पानी पिलाने की व्यवस्था भी अलग थी। एक भृत्य अर्थात प्यून जिसको हम कहते हैं, उसको उनके पानी पिलाने की व्यवस्था उनके तरफ थी और जिस दिन वो भृत्य नहीं आता था उस दिन बाबा साहब प्यासे रह जाते थे। ऐसे कठिन परिस्थिति में उनका जीवन प्रारंभ हुआ। 1897 में उनके पिताजी सेवानिवृत्त हुए और सेवानिवृत्ति के पश्चात महाराष्ट्र के सातारा जिले में और वो पूरे परिवार के साथ वहाँ पर चले गए। कुछ वर्ष सातारा में रहे और उसके बाद पूज्य बाबा साहब मुंबई में और शालेय शिक्षा मैट्रिक पास करने के लिए वहाँ पर पहुँचे। वहाँ का एक विद्यालय था एल्फिस्टन स्कूल, वहाँ पर उन्होंने प्रवेश लिया और वहाँ से मैट्रिक की परीक्षा ये उन्होंने उत्तीर्ण की। उसके बाद वहीं पर एल्फिस्टन कॉलेज में उन्होंने बीए में प्रवेश लिया और मुंबई विश्वविद्यालय से और बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। ऐसा कहा जाता है कि उनके समाज के शायद वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इतना शिक्षण प्राप्त कर लिया था। शायद वे अपने समाज के पहले ग्रेजुएट थे और इसलिए पूरा समाज उत्साहित था और समाज ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम ऐसा तय किया बाबा साहब के लिए विशेष रूप से। उस कार्यक्रम में उनके पारिवारिक एक मित्र थे, उन्होंने महात्मा बुद्ध के जीवन के संदर्भ में एक पुस्तक उनको भेंट की जो जीवन भर उनके साथ रही और निरंतर उसका वो अध्ययन करते रहे। बीए की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़, इन्होंने पूज्य बाबा साहब को एक छात्रवृत्ति दी, स्कॉलरशिप जिसको हम कहते हैं, और उस छात्रवृत्ति के आधार पर वो आगे का अध्ययन करने के लिए अमेरिका गए। अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की और वहीं से उन्होंने पीएचडी भी करी अर्थशास्त्र में। कोलंबिया विश्वविद्यालय से पीएचडी करने के उपरांत वहाँ से वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स लंदन गए। वहाँ पर उन्होंने डीएससी में प्रवेश लिया। डीएससी अर्थात पीएचडी से भी ऊंची डिग्री, डॉक्टर ऑफ साइंस की, और इसके साथ ही साथ बार एट लॉ वकालत का अध्ययन करने के लिए भी उन्होंने प्रवेश प्राप्त कर लिया। फिर वो भारत आए। 3 वर्ष पश्चात
अपनी डीएससी की थीसिस जमा करने के लिए वो फिर से लंदन गए और डीएससी की उपाधि प्राप्त की और बार एट लॉ भी हो गए। उसके उपरांत वो वापस भारत पहुंचे, भारत आ गए। आने के बाद जीविकोपार्जन की दृष्टि से उन्होंने प्रथम काम जो किया वो, चूंकि महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ से उनके अच्छे संबंध थे तो उनके वो रक्षा सचिव बन गए, लेकिन बहुत अधिक समय तक वहाँ नहीं रहे और वहाँ से वे मुंबई वापस आ गए। मुंबई आने के पश्चात उन्होंने कुछ ट्यूशन करी, अकाउंटेंट का काम किया, फिर निवेश करने का अर्थात इन्वेस्टमेंट का बिजनेस प्रारंभ किया, लेकिन जातिगत भेदभाव के कारण वो इसमें आगे नहीं बढ़ पाए। ये सब काम उनको छोड़ना पड़ा। कदम कदम पर जातिगत भेदभाव का अनुभव वो लेते रहे और ये सब छोड़ने के बाद वहाँ के एक महाविद्यालय में वे प्राध्यापक बने। विद्यार्थियों में तो अत्यंत लोकप्रिय हुए, लेकिन साथी प्राध्यापकों के भेदभाव के कारण फिर उनको पीड़ा झेलनी पड़ी और इसलिए प्राध्यापक की नौकरी भी उन्होंने छोड़ दी। और चूंकि बार एट लॉ उन्होंने किया हुआ था और इसलिए उन्होंने वकालत प्रारंभ की। वकालत में भी उपेक्षित वर्ग के बंधुओं के केस वो प्राथमिकता पर लेते थे ताकि उनको न्याय मिल सके। और वकालत करते करते धीरे से उन्होंने फिर राजनीति में प्रवेश किया। एक पार्टी भी उन्होंने बनाई और राजनीति में सक्रिय हुए। इसके साथ ही तब तक का उनका अनुभव जो था, विशेष रूप से उपेक्षा का, अपमान झेलने का, इस सब के कारण उन्होंने एक संकल्प किया कि मैं अपने साथियों का, उपेक्षित बंधुओं के लिए कुछ करूंगा। और उन्होंने आंदोलन प्रारंभ किए। एक सामाजिक क्रांति लाने का प्रवास उन्होंने प्रारंभ किया और दो विषय प्रमुख रूप से जाने जाते। उन्होंने अनेक विषयों को छुआ है उसमें, लेकिन उल्लेख में यहाँ पर केवल दो विषयों का इसलिए कर रहा हूँ कि उससे ध्यान में आ जाएगा कि किस प्रकार की पीड़ा वो झेलते थे, उस समय का समाज किस प्रकार का पीड़ा झेलता था। वो दो विषय थे, एक तो मंदिर में प्रवेश का और दूसरा सार्वजनिक जल की जो व्यवस्था थी, पेयजल की जो व्यवस्था थी, उसके उपयोग के संदर्भ में उन्होंने अनेक आंदोलन चलाए। क्योंकि सार्वजनिक व्यवस्था जो थी वो इन उपेक्षित बंधुओं के लिए प्रतिबंधित थी। सबका हो जाने के बाद फिर इनको मौका दिया जाता था। अत्यंत उद्वेलित थे, अत्यंत पीड़ित थे कि समाज इस प्रकार का व्यवहार क्यों कर रहा है। मंदिर प्रवेश का एक आंदोलन उल्लेखनीय रहा। नासिक के कालाराम मंदिर में और उपेक्षित बंधुओं को छुआछूत के कारण और उनको प्रवेश निषेध था और इसलिए उन्होंने आंदोलन किया। उस आंदोलन में हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए और एक शोभा यात्रा निकालकर और मंदिर जाने का उन्होंने प्रयास किया, लेकिन मंदिर के पुजारी जो थे उन्होंने द्वार बंद कर दिए। इस प्रकार अनेक ये वो झेलते गए। लगभग 21 वर्ष तक इस प्रकार की क्रांति लाने का उन्होंने प्रयास किया, समाज में सुधार लाने का प्रयास किया, समाज को दोष मुक्त करने का प्रयास किया, लेकिन सब जगह उनकी अवहेलना होती रही। अत्यंत पढ़े लिखे होने के कारण और एक स्थान तो उनका था विद्वत्ता के कारण, और इसलिए देश जब स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्रता के बाद पहले न्याय और कानून मंत्री पूज्य बाबा साहब बने और न्याय और कानून मंत्री बनने के बाद दो इस प्रकार के काम उन्होंने किए जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी। एक सुदृढ़ प्लेटफॉर्म के ऊपर, जिसको हम कहते हैं कि देश को लाकर खड़ा कर दिया उन्होंने।
हम सबके ध्यान में एक बात और आना चाहिए कि पूज्य बाबा साहब ये केवल उपेक्षित समाज के नेता नहीं थे, ये संपूर्ण देश के नेता थे। जब संविधान सभा का गठन हुआ तो उसका अध्यक्ष अर्थात चेयरमैन पूज्य बाबा साहब को बनाया गया। हमारे संविधान की पूरी रचना, उसका ड्राफ्ट जो है अत्यंत अध्ययन करते हुए, बहुत परिश्रम करते हुए उन्होंने अपना जो संविधान बनाया और हिंदू समाज को सुधारने का उनका प्रयत्न तभी भी चालू था, लेकिन उनको राज्यसभा के माध्यम से और उनकी विद्वता के कारण उनको संसद में लाया गया था। वे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदू कोड बिल लाया, हिंदू समाज में एक सुधार लाने की दृष्टि से। बहुत विरोध हुआ उसका भी, संसद में भी अनेक लोगों ने उसका विरोध किया। कालांतर में उन्होंने जिन जिन बातों की ओर इशारा किया था वो सब बातें मान ली गई। इसमें विशेष उल्लेखनीय बात जो बताना थी कि महिलाओं को बराबरी का अधिकार, महिलाओं को पैतृक संपत्ति में कोई अधिकार नहीं था। पूज्य बाबा साहब ने और अपने प्रयासों से इस हिंदू कोड बिल में उसका प्रावधान किया और आज हम देखते हैं कि महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त है। अंतर्जातीय विवाह, इसके लिए भी उन्होंने बहुत प्रयास किए। इस प्रकार हम देखते हैं कि पूज्य बाबा साहब जो हैं, इन्होंने हिंदू समाज में भी परिवर्तन लाने का एक अभूतपूर्व प्रयास किया, संपूर्ण जीवन भर संघर्ष किया। 21 वर्ष तक लगातार वो संघर्षरत रहे। अंततोगत्वा 1956 में और उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकारने का एक निर्णय लिया। बौद्ध धर्म स्वीकार करने का निर्णय भी ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने बहुत सोच विचार करके लिया। सेमेटिक पंथ जो थे वो उनके पीछे पड़ गए थे, अनेक प्रकार के प्रलोभन उनको दिए जा रहे थे। उन सभी प्रलोभनों को ठुकरा कर और भरत भूमि पर से उपजे हुए एक धर्म को उन्होंने स्वीकार किया, ऐसा धर्म जो भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत था और इसलिए राष्ट्र का कोई अहित न हो इसकी चिंता करते हुए और भरत भूमि से उपजे हुए भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत ऐसे बौद्ध धर्म को उन्होंने स्वीकार किया। उन्होंने देश का नेतृत्व किया, उन्होंने उपेक्षित बंधुओं का नेतृत्व किया, लेकिन एक बात ध्यान देने योग्य है कि उनके नेतृत्व के आधार में नैतिकता थी। और इसका एक छोटा सा उदाहरण ऐसा है कि महाराष्ट्र के भंडारा में चुनाव हो रहा था, सम्मिश्र चुनाव था वो, और उसमें दो लोग चुनकर आने थे, एक सामान्य वर्ग से और एक आरक्षित वर्ग से। कांग्रेस ने अपने दोनों उम्मीदवार खड़े कर दिए थे और विरोधी पक्ष से बाबा साहब अंबेडकर का नाम आया था एक, और दूसरे मेहता जी थे, इनका नाम आया था। मेहता जी के संदर्भ में विरोधी पक्षों में कुछ मतभेद थे और मेहता जी को जो वोट डालने वाले थे वो बाबा साहब को वोट नहीं डालेंगे, ऐसी जानकारी इनके अनुयायियों को मिल गई थी। और इसलिए इनके अनुयायियों ने एक तय किया कि प्रथम वोट तो बाबा साहब को देंगे और दूसरा वोट जो देना है उसको हम खाली छोड़ेंगे, किसी को नहीं देंगे, और इस प्रकार बाबा साहब सहजता से जीत सकते हैं। लेकिन जब बाबा साहब को ये पता चला तो उन्होंने अस्वीकार किया। इस प्रकार से चुनाव जीतना, इसको मैं मान्यता प्रदान नहीं करता। मैंने ही संविधान लिखा है और मैं ही उसकी उपेक्षा करूं, यह कदापि संभव नहीं। और जैसा हम जानते हैं कि परिणाम ये हुआ कि पूज्य बाबा साहब वो चुनाव हार गए। तो उनके नेतृत्व का आधार भी और नैतिकता होने के कारण आज भी सब लोग उनको स्मरण करते हैं और उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलने के लिए और तैयार रहते हैं। एक भ्रांति है कि पूज्य बाबा साहब धर्म के विरोधी थे, लेकिन यह सही नहीं है। उन्होंने 3 आधार स्तंभ बताए। समाज रचना को खड़ी करना है तो 3 आधार स्तंभ उन्होंने बताए, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं लिबर्टी, इक्वलिटी
और फ्रेटर्निटी, अर्थात लिबर्टी का अर्थ है व्यक्ति स्वातंत्र, इक्वलिटी का अर्थ है समता और फ्रेटर्निटी का अर्थ है बंधुता। ये फ्रांस की क्रांति से लिए हुए ये तीन आधार स्तंभ नहीं है, गौतम बुद्ध के विचारों से लिए हुए ये तीनों आधार स्तंभ थे। उनका मानना था कि समाज का आधार ये धर्म होना चाहिए, लेकिन धर्म किस प्रकार का होना चाहिए कि गाइडिंग प्रिंसिपल्स रहे, मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में रहे, मनुष्य के द्वारा निर्मित भेदभाव युक्त नियम ये नहीं होना चाहिए, उसमें धर्म आधारित जीवन बिताना चाहिए। और इसलिए वो धर्म के विरोधी नहीं थे। उन्होंने ये तीन आधार स्तंभ जो बताया उन्होंने, व्यक्ति स्वातंत्र, समता और बंधुता, इन तीनों के बारे में भी उन्होंने विश्लेषण किया था। उन्होंने कहा कि व्यक्ति स्वातंत्र का अतिरेक जो अगर होगा तो वो समता के लिए बाधक सिद्ध होगा, उसको नुकसान पहुंचाएगा, और यदि समता का अतिरेक हुआ तो व्यक्ति स्वातंत्र के लिए बाधक सिद्ध हो सकता है। पूंजीवादी व्यवस्था ये व्यक्ति स्वातंत्र के आधार पर खड़ी हुई है और इसलिए वहाँ पर समता का अभाव हमको दिखाई देता है। उसी प्रकार से साम्यवादी व्यवस्था जो है वह समता के आधार पर खड़ा है और वहाँ पर इसलिए व्यक्ति स्वातंत्र हमको देखने को नहीं मिलता है। और इसलिए बाबा साहब ने कहा कि तीसरा घटक जो है, तीसरा आधार स्तंभ जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, वह है बंधुभाव का, बंधुता का। बंधुता जितनी बढ़ेगी उतना व्यक्ति स्वातंत्र और समता के बीच में संतुलन बढ़ेगा। और इसीलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इसी मार्ग को अपनाने का तय किया हुआ है। प्रारंभ से ही 1925 से ही पूजनीय डॉक्टर साहब ने जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी, उसका आधार भी ये बंधुभाव था। हम कहते हैं हमेशा शुद्ध सात्विक प्रेम ये हमारे काम का आधार है, ये बंधुभाव है। संघ स्थान पर शाखा में यदि कोई जाता है तो उसको क्या दिखाई देगा? वहाँ पर केवल स्वयंसेवकों के बीच में शुद्ध सात्विक प्रेम दिखाई देता है, कोई किसी की जात नहीं पूछता है, केवल बंधुभाव के आधार पर और संगठन खड़ा करने का, लोगों को एकत्रित करने का और एकात्म भाव पैदा करने का प्रयास यह संघ प्रारंभ से ही करता आया है। इसका अनुभव पूज्य महात्मा गांधी जी ने भी अपने वर्धा के शिविर में जब वो गए थे तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि वहाँ पर उस शिविर में भी कहीं पर भी और इस प्रकार का भेदभाव उन्होंने देखा। उन्होंने अपने शब्दों में व्यक्त किया कि संघ के कार्यक्रमों में और संघ में जब एकत्र होते हैं लोग तो वहाँ पर किसी भी प्रकार का और भेदभाव हमको, जातिगत भेदभाव हमको दिखाई नहीं देता है। 1974 का एक पूज्य बाला साहब देवरस जी का व्याख्यान हुआ था, एक विशेष व्याख्यान माला में पूना में, और वहाँ पर उन्होंने घोषणा की थी यदि छुआछूत पाप नहीं है तो कुछ भी पाप नहीं है। तो इस प्रकार के विचार लेकर संघ आगे बढ़ता है। और एक और अनुभव हमको अभी ऐसा आया है कि अयोध्या के और भव्य राम मंदिर के शिलान्यास के लिए जिन्होंने प्रथम शिला रखी थी वो श्री कमलेश्वर जी चौपाल, ये भी तथाकथित पिछड़ी जाति के हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि संघ स्वाभाविक रूप से और एक समरस समाज निर्माण करने की कल्पना लेकर पहले से ही आगे बढ़ा है। सबको एक छत के नीचे, अर्थात हम सब हिंदू हैं, इस भाव को जगाते हुए और सब में शुद्ध सात्विक प्रेम का भाव फैले, सब में ईश्वर का दर्शन हम करें, इस भाव को लेकर संघ आगे बढ़ रहा है। हम सब स्वयंसेवकों का कर्तव्य है, विशेष रूप से आज भारत रत्न पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती के दृष्टि से यदि हम विचार करते हैं तो हम सब ने संकल्प लेना चाहिए कि उन्होंने जो स्वप्न देखा था उस स्वप्न को पूर्ण रूप से साकार करने का दायित्व का निर्वहन हम सब करेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। हिंदवः सहोदरः सर्वे न हिंदू पतितो भवेत्, मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्र समानता। अर्थ है, हम सब हिंदू भारत माँ की संतान हैं,
आपस में भाई हैं। कोई भी हिंदू ऊंचा या नीचा नहीं है। हम सभी ने भारत माता की रक्षा का व्रत लिया है और हमारा मंत्र है सबसे समानता का व्यवहार।